नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने का समय नहीं मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य के मुखिया से लगातार मिलने का समय मांग रहे, लेकिन उनको समय नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ उन्होंने राज्य के मुखिया और राज्य की सरकार हेमंत सोरेन से यह निवेदन किया कि एक विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाए, जिसमें नारी शक्ति अधिनियम बिल फिर से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाए, ताकि नारी शक्ति अधिनियम बिल जो है केंद्र सरकार पास कर सके और महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके। क्योंकि जब तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, जब तक महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आगे नहीं आएंगी, तब तक महिलाओं को उसका हक और अधिकार पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो एक बड़ा आरोप नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतने व्यस्त हैं कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को भी मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब एक राज्य के नेता प्रतिपक्ष को जो है मुख्यमंत्री से नहीं मिल पा रहे, तब आम जनता, आम जनमानस का क्या हाल होगा, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप भी सुन लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को लेकर क्या कुछ आरोप लगाया और क्या कुछ विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाकर विधानसभा क्या कुछ बिल जो है प्रस्ताव पारित करने का आग्रह जो है बाबूलाल मरांडी ने किया। भाग्य है नहीं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि हमारे महामंत्री ने हमको स्टाफ को नहीं लगाए थे, अमर बावरी जी को हम लोगों ने 30 तारीख को कहा और उस दिन से ही समय की कोशिश किया, लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर कहीं से नहीं आ पाया। तो फिर अंत में तय हुआ कि चलो हो सके अधिक बिजी हो, पता नहीं कहाँ है, क्या है, नहीं है, चलो चिट्ठी हम लोग भेज देते हैं, फिर बाद में जब होगा तो हम लोग देखेंगे। चलो, जैसा कि आपको विदित है कि केंद्र सरकार द्वारा विगत 16 से 18 अप्रैल 2026 तक सदन के 3 दिनों का विशेष सत्र आहूत कर देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण हेतु नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल प्रस्तुत किया गया। दुर्भाग्यवश विपक्ष के साथियों का अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण सदन में यह बिल पारित नहीं हो पाया। इस बिल के पारित हो जाने से जहां पूरे देश की आधी आबादी को 2029 से ही प्रतिनिधित्व का ऐतिहासिक अवसर मिलता, वहीं झारखंड प्रदेश में भी 14 लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 21 हो जाती, जिसमें 7 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता। इसी प्रकार विधानसभा की सीटों की संख्या 81 से बढ़कर 121 हो जाती, जिसमें 41 विधानसभा क्षेत्रों में महिला जनप्रतिनिधित्व को अवसर मिल पाता। झारखंड की संस्कृति एवं झारखंडी इतिहास में सदैव महिलाओं को प्रतिनिधित्व सहित सभी प्रकार के निर्णय प्रक्रिया, चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक, में महत्वपूर्ण स्थान और सम्मान दिया है। वीरांगना फूलो झानो की इस धरती पर निवासरत झारखंड की बहनों की यह आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप स्वयं महिला सशक्तिकरण के सशक्त पैरोकार रहे, अतः इस झारखंड की भूमि पर इतिहास रचने का कार्य करें एवं माननीय राज्यपाल की अनुमति से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कराकर नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल को पारित कर केंद्र सरकार से पुनः इसे सदन में पारित कराने का आग्रह करें। आपके इस ऐतिहासिक कदम से झारखंड की आधी आबादी के लिए बहु प्रतीक्षित न्याय का मार्ग प्रशस्त संभव हो सकेगा। उसी प्रकार से जब लोकसभा की सीटें यहाँ बढ़ते तो स्वाभाविक है झारखंड में कि झारखंड विधानसभा में आप सबको को ध्यान में होगा, करीब करीब सभी सरकार ने झारखंड विधानसभा से एक प्रस्ताव, एक संकल्प भेजा कि भारत सरकार को भाई विधानसभा की सीटें झारखंड में बढ़नी चाहिए। जब लोकसभा की सीटें बढ़ती तो स्वाभाविक है झारखंड में विधानसभा के भी सीटें बढ़ता, और वो विधानसभा की जैसे 81 विधानसभा है तो 81 विधानसभा में 121 विधानसभा सीटें हो जाती, तो 121 होता तो स्वाभाविक है फिर 40 सीटें हमारी माँ बहनों के लिए भी रिजर्व हो जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इतना ही नहीं बल्कि सीटें बढ़ती तो और भी लोगों को अवसर मिलता, यानी 21 लोकसभा कम नहीं होता है।
कि आज जहाँ 14 है वहाँ 21 लोगों को प्रतिनिधित्व करने का झारखंड से अवसर मिलता। हम उम्मीद कर रहे थे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, तो हेमंत सोरेन को समझ आएगी और इस बिल का वो समर्थन करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया, बल्कि उसके विरोध में मतदान किया। तो इसलिए पार्टी, हम सब लोगों ने तय किया था कि भाई मुख्यमंत्री से एक बार मिल करके और उनको आवेदन दें, उनसे आग्रह करें, आप झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आप बुलाइए और विशेष सत्र में इस आशय के प्रस्ताव पारित करके आप केंद्र सरकार को भेजिए, और ताकि फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को ला सके। महिलाओं के लिए मात्र ही नहीं, बल्कि इस झारखंड के लोगों को भी और प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व मिलता। यानी 14 से 21 लोकसभा सीटें होती, उससे भी लोग वंचित हो गए। और इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री से मिल करके हम सब आग्रह करेंगे और वो विधानसभा की सत्र बुलावे, राज्यपाल से सलाह करके और यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेजे। लेकिन 30 तारीख से हम सब लोग उनसे समय मांग रहे थे। अपने महामंत्री को कहा था, अमर गौरी जी को, कि भाई 3 तारीख तक कोई समय मिल जाए, लेकिन समय मिल नहीं पाया। तो इसीलिए लगा कि भाई समय तो मिला नहीं, तब फिर उनको एक चिट्ठी ही हम लोग भेज देंगे और आप सब लोगों से हम वार्ता करेंगे। क्योंकि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिसको कह सकते हैं, दुर्भाग्य है। भाई उनसे हम लोग तो समय मांगते रहे, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया, कोई स्पष्ट भी उत्तर नहीं दिया। हाँ, बात कर रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, विषय वस्तु भी पूछा तो विषय वस्तु को भी बता दिया गया यहाँ से, भाई किन कार्य क्या है मिलने का पर्पस, वो भी हम लोगों ने बताया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने समय नहीं दिया, तो हम लोगों ने तय किया कि भाई यहाँ से उनको एक पत्र ही हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोगों ने उस पत्र को लिखा, तो वही आप सब लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं। तो 16, 17, 18 को भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल को लेकर के सदन में आए थे और हम सब या पूरा देश की हमारी जो आधी आबादी है, सब लोग प्रसन्न थे कि चलो अब लोकसभा में और विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होगी। और 33% ही रिजर्व नहीं, बल्कि लोकसभा की सीटें जहाँ कहीं भी है तो उसी अनुपात में जितनी सीटें हैं उसकी आधी उसमें से बढ़ोतरी होगी, यानी 50% की बढ़ोतरी होगी। तो स्वाभाविक है, अगर झारखंड राज्य के बारे में आप सोचते तो यहाँ 14 लोकसभा सीट है, तो 14 में से 50% की वृद्धि होती तो 21 लोकसभा सीट होती।